राजनेताओं में बेहद मृदुभाषी और नम्र स्वभाव के लक्ष्मण गिलुआ का निधन आज कोरोना से की जंग में लड़ाई लड़ते हुए हो गया। झारखंड के सिंहभूम में भाजपा को पहचान दिलाने में दिग्गज नेता, पूर्व सांसद और पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ का अहम योगदान था। कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले सिंहभूम लोकसभा सीट पर भाजपा को मजबूती दिलाने में उनका नेतृत्व बहुत ही उपयोगी रहा। भाजपा ने सिंहभूम लोकसभा सीट को 3 बार जीता, जिसमें 2 बार लोकसभा तक लक्ष्मण गिलुआ ही पहुंचे। गिलुआ 1999 में कांग्रेस के दिग्गज नेता विजय सिंह सोय को हराकर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। दूसरी बार 2014 में लक्ष्मण गिलुआ ने गीता कोड़ा को नजदीकी मुकाबले में हराया। वह 2 बार विधानसभा भी पहुंचे थे। 1995 में बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। इसके बाद 2009 में झारखंड विधानसभा में भी वो सदस्य चुने गए थे। इसके बाद से लोकसभा चुनाव में भाजपा का दबदबा बना रहा। उनका कद भी झारखंड प्रदेश भाजपा में बढ़ता रहा। यही कारण रहा कि सांसद रहते हुए ही वे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी बने, जिनके नेतृत्व में खासकर पश्चिमी सिंहभूम में भाजपा ने मजबूती के साथ अपने संगठन को तैयार किया। गिलुआ के नेतृत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में 5 विधानसभा क्षेत्रों में मझगांव, चाईबासा, चक्रधरपुर और मनोहरपुर में भाजपा के विधायक चुने गए थे। उपाध्यक्ष महोदय, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष करके जनजाति क्षेत्र अपना झारखंड में गरीबी है, रोजगार का अभाव है। यहाँ की भोली भाली लड़कियों को नौकरी दिलाने के बहाने उन्हें फुसला करके महानगरों में लाया जाता है और महानगरों में लाकर के उन्हें देह व्यापार में ढकेला जाता है। इस कार्य में प्लेसमेंट एजेंसियां सम्मिलित एवं सक्रिय है। देश में 1500 के करीब प्लेसमेंट एजेंसियां ही पंजीकृत है, परंतु 15,000 के करीब प्लेसमेंट एजेंसियां अवैध रूप से काम कर रही है। यही एजेंसियां दूर दराज इलाकों में जाकर के लड़कियों को बहला करके फुसला करके महानगरों में लाते हैं और उन्हें देह व्यापार में ढकेल दिया जाता है। इस तरह से देश में प्लेसमेंट एजेंसियों द्वारा मानव तस्करी की जा रही है बड़े पैमाने पर और गरीब लोगों के बच्चों को बेचा जा रहा है। अतः सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि गुप्तचरों द्वारा मानव तस्करी, बच्चों को खरीदने बेचने एवं दूर दराज की लड़कियों को देह व्यापार में ढकेलने वाले गिरोह एवं प्लेसमेंट एजेंसियों का पता लगाया जाए एवं उसमें सहायता कर रहे तत्वों का पता लगा करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई किया जाए, आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि 2019 में लक्ष्मण गिलुआ का राजनीतिक सफल डगमगाने लगा। 2019 में लोकसभा चुनाव में गीता कोड़ा से वो चुनाव हार गए। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चक्रधरपुर विधानसभा से झामुमो प्रत्याशी सुखदेव उरांव से उनको हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही भाजपा का झारखंड में उनके अनुरूप प्रदर्शन नहीं रहने पर उन्होंने अपनी नैतिक जिम्मेवारी को निभाते हुए प्रदेश अध्यक्ष के रूप पद से इस्तीफा भी दे दिया था। इसके बाद वे पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार संगठन के पदाधिकारियों के साथ लगे रहे। वहीं लक्ष्मण गिलुआ ने कई बार संगठन को मजबूत करने की कवायद भी कोल्हान के इलाके में करते रहे। लक्ष्मण गिलुआ की मौत कोरोना संक्रमण की वजह से हुई, जिसमें उन्होंने लगभग 7 दिनों तक कोरोना संक्रमण जैसे दुर्दांत संक्रमण से लड़ाई लड़ी और अंततः वो इस लड़ाई को नहीं जीत पाए। और ऐसे में ये कहा जा सकता है कि झारखंड में भाजपा को लक्ष्मण गिलुआ के रूप में एक बड़ा नुकसान हो गया है। लक्ष्मण गिलुआ के असामयिक निधन से संगठन में कहीं ना कहीं निराशा का भाव जगा है और ऐसे में ये कहा जा सकता है भाजपा को एक आदिवासी नेता के रूप में बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। बेहद मृदुभाषी और संगठन से लगाव रखने वाले, कार्यकर्ताओं के काफी नजदीक रहने वाले लक्ष्मण गिलुआ को मुखर संवाद की ओर से श्रद्धांजलि। मुखर संवाद के लिए रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं झारखंड के सभी नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूं कि अगले वर्ष जैसा लॉकडाउन लगा था और कोरोना चेन को ख़त्म करने में मदद किए थे, उसी प्रकार चूँकि ये संक्रमण बीमारी है कोरोना, एक दूसरे लोगों से फैलने की संभावना रहती है,
वैसी स्थिति में मेरा यह अपील होगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और ये स्वास्थ्य सप्ताह जो मनाने का सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है उसमें पूर्ण सहयोग करें और स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।